ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब सत्रों की इन श्रृंखला में 111वें सत्र में, जहां स्कंद 2 अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसका श्रवण पठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में स्कंद 2 के अंतिम अध्याय, इस 10वें अध्याय का हमने प्रथम सत्र लिया था, जहां श्रीमद् भागवतम के माध्यम से किस प्रकार जीव भगवान के संबंध में, भगवान और स्वयं के संबंध में सभी प्रकार के प्रश्नों का यथोचित सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जो वर्णित है वो ईश विज्ञान है। हमारे पूरे शास्त्रों का ज्ञान जब तक शास्त्र के भीतर निहित है वो ज्ञान है। जब वो भक्त और भगवान के बीच विचार विनिमय, आदान प्रदान, व्यवहार प्रचार में आ जाता है तो वो विज्ञान हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम ईश विज्ञान है। श्लोक संख्या संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हमें स्मरण करना हो तो श्लोक संख्या 9, 10, 11 जो पिछले सत्र के हमारे चर्चा के श्लोक थे, उसमें भगवान के बारे में कहा गया कि जो कुछ भी भगवान के बारे में हम समझना चाहते हैं, सृष्टि के निर्माण से लेकर संहार तक, वो इस ईश विज्ञान में समाहित है। तो भगवान कौन है, भक्त कौन है, भक्त और भगवान एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यापक नियम करते हैं, इस पूरे ज्ञान को जब हम व्यवहार रूप में भक्तों के आचरण में देखते हैं, जो हमें यहाँ इस श्रीमद् भागवतम महापुराण में देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए विज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इन बिंदुओं में हमने देखा था पदार्थ के 16 प्रकार कैसे हैं, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। मानव जीवन की परम बुद्धिमत्ता क्या है और कैसे कार्यकलाप से हमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम की अपेक्षा करनी चाहिए।
इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत की रूपरेखा के संदर्भ में बताया गया कि इस पूरे श्रीमद् भागवतम के 10 विभाग किए जा सकते हैं। जो 10वां विभाग है जिसे आश्रय कहा गया है, वास्तव में वो हमारा 10म स्कंद है। उसकी दिव्यता अन्य विभागों से पृथक है और इसलिए वहां पर अनेकों आख्यानों, अनेकों टिप्पणियों, आचार्यों की सूक्तियों को समाहित किया गया है। तो आरंभ करते हैं आज के सत्र के लिए श्लोक संख्या 12 से। सभी से अनुरोध रहेगा अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें यदि आपके पास उपलब्ध है, अन्यथा यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए दिखाया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस दिव्य वाणी का वाचन करने का प्रयास करें। हम सभी परस्पर एक दूसरे को इसमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि पिछले सत्र में ही हमने सुना था कि किस प्रकार से दिव्य वचन आसपास आध्यात्मिक तरंगों की ऐसी सकारात्मक स्थिति परिस्थिति बनाते हैं जिसमें जीव मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। तो आरंभ करते हैं स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 से। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यद उपेक्षया। मनुष्य को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। इनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। तो कल हमने नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीव को भी देखा था। कल हमने नारायण शब्द का अर्थ भी देखा था, किस प्रकार परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आकार है, वो साकार है। और नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीवों का अंतर ये था कि जो नित्य मुक्त होते हैं वो भगवान के शाश्वत धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर जाते हैं। जो नित्यबद्ध होते हैं वो संहार के समय महाविष्णु द्वारा निलय कर लिए जाते हैं, उदरस्त कर लिए जाते हैं और फिर अगले सृष्टि के निर्माण के समय वो फिर से पुनः प्रकट होते हैं और इस प्रकार वो योनियों में चक्र लगाते रहते हैं जब तक कि वो आध्यात्मिकता के इस चरम बिंदु पर नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पता होता है कि इस भौतिक जगत में लौट कर आने के लिए कोई उद्यम नहीं करना है। हमारे सारे उद्यम समर्पित होने चाहिए अन्योन्याश्रित शब्द जो हमने कल विशेष रूप से समझा था, उसके ऊपर परम पूर्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब ऐसे कर्म होते हैं तब हमारे जीवन में नित्यबद्ध की नहीं अपितु नित्य मुक्त की ओर अग्रसर होने की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि मनुष्य को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि चाहे कोई भी भौतिक तत्व हो, कर्म हो, काल हो, गुण हो, 3 गुण हो गए हमारे सत रज तम, काल जिसमें जीव जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, ये भौतिक तत्वों को से बनता है और इन्हीं भौतिक तत्वों में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। और कर्म, कर्म जो 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म, उन सबके स्रोत बिंदु कारण हेतु स्वयं भगवान है और उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। अर्थात जब भगवान की इसमें अ, संहार करने की रुचि हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। जैसे लोकोक्ति कही जाती है ना, राखे कृष्ण तो मारे कौन और मारे कृष्ण तो राखे कौन। कौन रख सकता है, हमें बचा सकता है अगर विधाता द्वारा ये पहले से निर्धारित हो चुका है, और कौन हमें मार सकता है यदि विधाता द्वारा निश्चित है कि हम बच जाएंगे। तो यही हमारे सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियों के लिए भी सत्य है कि जब 2 हाथ, हमारे जो मनुष्य हैं रूप में हमें 2 हाथ कहा जा रहा है और भगवान के लिए कहा जा रहा है विराट रूप की भुजाओं की तो कोई गणना ही नहीं है, पर सहज रूप में भी कहा जाए, चतुर्भुज कहा जाए, चाहे द्वादश भुज कहा जाए, 12 हाथ वाला, कि जब वो देना चाहेंगे तो हम 2 हाथ से कितना समेट सकते हैं और जब वो लेना चाहेंगे तो हम 2 हाथ से कितना रोक सकते हैं। तो ये सारी लोकोक्तियां जो सरल भाषा में कही गई हैं वास्तव में सनातन के इस गूढ़ ज्ञान की सरल मीमांसा रूप में प्रस्तुत की गई हैं। तो भौतिक अस्तित्व जिसके लिए हम दिन रात इतने व्याकुल हैं, हमारे शरीर से जुड़े हुए संबंध, उपलब्धियां, धन, वैभव, सम्मान, शक्ति, ऐश्वर्य, जो कुछ भी हम कहें, वो तब तक है जब तक वो भगवान की कृपा है उन पर। अन्यथा पूरी की पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई है। हमने कई बार की घटनाओं में, युग युगांतर की घटनाओं में पढ़ा है, सभ्यताओं के बारे में भी हमने पढ़ा है, किस प्रकार एक बाढ़, एक विषाणु पर्याप्त है पूरी सृष्टि का अस्तित्व हिला देने के लिए। तो भगवान की कृपा से ये भौतिक सृष्टि विद्यमान है। भगवान की कृपा से इसकी जब उपेक्षा हो जाती है तो ये अस्तित्वहीन हो जाती है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वो अपना समय किसी ऐसी चीज, किसी ऐसी वस्तु, किसी ऐसे उद्यम में लगाएं जो कि सार्थक हो, शाश्वत हो और सदैव सदुपयोगी परिणाम देने वाला हो। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी,
एको नानात्वमन्वीक्षन् योगतल्पात् समुत्थित वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करने हेतु अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का प्रतीक उत्पन्न किया। तो यहाँ पर भगवान के बारे में जो महाविष्णु विस्तार है उनका, उनके बारे में कहा जा रहा है। यदि हमें स्मरण हो तो भगवत गीता अध्याय 9, 7 और 8 में श्लोक संख्या बड़े विस्तृत रूप में इस विषय को वहां पर श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या में लिखा है और वो उसको पुनः उद्धृत करते हुए यहाँ पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। और श्रील प्रभुपाद ने इसका पूरा बहुत सुंदर वहां पर व्याख्यान दिया है। यहाँ हमारे समझने के लिए क्या है, जब योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हैं तो अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे वीर का रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न करते हैं। भगवान की इच्छा के अधीन ये पूरा दृश्य जगत कार्य कर रहा है। जब जब उनकी इच्छा है ये प्रकट होता है और अंत में जब जब उनकी इच्छा नहीं होती, जब जब उनकी इच्छा समाप्त होती है, उनकी इच्छा से ही वो विनष्ट हो जा रहा है। तो ये जो समष्टि, ये जो पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान होने की स्थिति है, इसे महासमष्टि कहा गया है। महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत ये अवस्था को महा जो है अ, महाविष्णु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकट और अदृश्य होने का ये उपक्रम है। ये पूरी अवस्था जब वो अप्रकट है तो भी भगवान के भीतर समाहित है, जब ये प्रकट रूप में बाहर दृश्यमान है तब भी ये भगवान के इच्छा, भगवान के जगत के अधीन ही समाहित है। ऐसे समस्त प्रकार के उपक्रम जिसमें सृष्टि का निर्माण और संहार हो रहा है, इस बात की हमें स्मृति कराता है कि सनातन प्राकट्य जो सदा सर्वदा भगवान के शरीर रूप में अस्तित्व है, जिसे हम दिव्य शरीर है, हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है, पर उसमें यदि हम अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे तो इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। अन्यथा योग निद्रा में अपनी शैया में अर्थात तप पूर्वक अपनी इच्छा से निर्माण और संहार की इस प्रक्रिया में हम सदैव भागी होते रहेंगे। पुनः ब्रह्मा जी, रुद्र, तीन पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाय विष्णु, हमारे कारणोदक्षाय विष्णु निकलते रहेंगे और इसी प्रकार अनेकानेक जीव भी निकलते रहेंगे। अन्यथा यदि हम इससे मुक्त होना चाहें तभी कहा गया है कि हमें इस उपक्रम के लिए जाना चाहिए जहां हम भगवान के स्वरूप को समझ चुके हों, तो हमें उसको अपने जीवन में हर गतिविधि में केंद्र में रखते हुए उस एक 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 निष्ठ लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को उद्बुद्ध करना होता है। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, अधिदेवम अथ अध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभु अथैकं पौरुषम वीर्यम त्रिधा भिद्यत तशृणु। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया, हमें भी स्मरण है पिछले सत्र में हमने आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक की बात की थी। आध्यात्मिक पुरुष जो है वो भगवान है, पूर्ण, जहां से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आदि दैविक वो होते हैं जो इंद्रियां जिनके नियंत्रण में कार्य कर रही हैं, और हम सब जो आदि भौतिक प्राणी कहे जाते हैं वो इंद्रियों के इस उपक्रम से आबद्ध रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं इंद्रियां भगवान के स्रोत हैं, भगवान के स्रोत से निकली हैं।
हमें क्या करना है, हमें उनको भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम बीच के इन सारे चक्रों को, सारे बंधनों को काट सकते हैं। अन्यथा इंद्रियां यदि हमें अपने उपक्रमों में लगा लेंगी, गुणों के संसर्ग में आकर, तो हमारे लिए ये जीवन का समय कब निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। विचार करके देखें तो यदि प्रातः काल से लेके रात्रि सोने के समय तक के अपने समय का हम आकलन करें, निश्चित रूप से हमारे पास छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे अंतराल पर ऐसा समय उपलब्ध होता है जहां हम अगर सहज रूप से भगवत स्मृति में हैं, तो भगवान के कई विषयों का, कई पुस्तकों को पढ़ने का, चिंतन करने का थोड़ा थोड़ा ही अवसर पर हमें प्राप्त होगा। पर यदि हमारी इंद्रियां उस तरफ प्रवृत्त नहीं है, तो वो समय अनेकों प्रकार के भौतिक क्लेश और भौतिक गुणों से आबद्ध हुए व्यसनों में व्यतीत हो जाता है। इसलिए शिल प्रभुपाद जब व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इन श्लोकों की, उनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय हम जीवों को हमारी वास्तविक दिशा के बारे में जागृत करते रहने का है। श्लोक संख्या 15 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अंत शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टत ओजसहो बलम जज्ञे तत प्राणो महानसु। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उत्स अर्थात स्रोत उत्पन्न होता है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक के पश्चात इंद्रिय बल, मानसिक बल और शारीरिक बल की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान के दिव्य शरीर के भीतर जो आकाश है, अर्थात भगवान के दिव्य शरीर को हम इस मनुष्य के शरीर की तुलना नहीं कर सकते, उसके भीतर से ये उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण जीवनी शक्ति का समग्र उत्स वो भगवान के भीतर से उत्पन्न हो रहा है। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेटिव नॉलेज दिया जा रहा है, जानकारी के लिए सूचना प्रदायक श्लोक है ये हमारे लिए कि मानसिक शक्ति, मानसिक बल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल, इन तीनों का उद्गम कहाँ है? भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न होता है। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये आदेशात्मक है, ये श्लोक इस अध्याय के पालन करने योग्य है, तो इसलिए इसमें जो कहा जा रहा है वो हमारे लिए हर प्रकार से उपयोगी है और हमें सिर्फ उसका अनुसरण करना है, स्मरण करके अनुसरण करते जाना है। अनुप्राणन्ति यं प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इवानुगा। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते हैं और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। यहाँ पर राजा का जीवित चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है उदाहरण कि जिस प्रकार जो सेवक हैं राजा के, वो राजा के आदेशों का अनुसरण करेंगे, जैसे जैसे राजा जो जो कहेगा वो पालन करते जाएंगे। और अगर हम शिल प्रभुपाद के तात्पर्यों में से उदाहरण उठाएं तो उनका प्रिय उदाहरण है बिजली घर की स्थापना। सभी बल्ब लगे हैं, सभी लाइट्स लगी हैं, सभी पंखे, एयर कॉन, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, सभी प्रकार के यांत्रिक उपकरण अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पर जहां से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत प्रवाहित हो रहा है, अगर वो स्विच ऑफ है तो इन सारे उपकरणों का, यंत्रों का कोई महत्व नहीं है। जब तक कि उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, ये यंत्र चालित नहीं होंगे। तो अगर हम विचार करके देखें तो ऊर्जा का ये स्रोत, बिजली घर जैसे हम कह रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? जलाशय पर निर्भर है। जलाशय में कहाँ से पानी आ रहा है? बादलों से आ रहा है। बादलों को कहाँ से आ रहा है? सूर्य अवशोषित करता है धरती से और बादल बनाता है। सूर्य की दृष्टि पर ये सब कुछ निर्भर हो गया। सूर्य की दृष्टि हम सबके लिए क्या हुई? पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अर्थात उनकी गति पर निर्भर हो गई। तो ये उदाहरण यदि हमें स्मरण रहेगा तो हमारे जीवन से कम लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, अभिमान, जो कहना चाहें, वो समस्त प्रकार के जो अवगुण है, जो आसुरी गुण बताए गए हैं भगवद गीता अध्याय 16 में, हमें उनसे छुटकारा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। इस क्रम को याद रखना है। क्या क्या है क्रम? क्या है जी? कहाँ से बिजली घर में बिजली कहाँ से आ रही है?
बिजली घर में बिजली कहाँ से आ रही है? उत्पादन कैसे हो रहा है? समझ लीजिए रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की जा रही है इस समय, जलाशय से आ रहा है। जलाशय में कहाँ से आ रहा है? बादलों से आ रहा है। बादलों में कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। सूर्य क्या है? भगवान की चेष्टा। तो सूर्य की सृष्टि पर, सूर्य सृष्टि पर निर्भर है और ये सृष्टि कहाँ से आ रही है? भगवान की चेष्टा से आ रही है। तो इस प्रकार सभी प्रकार की गति, चलायमान, चर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है। अन्यथा ये जिस जैसे शरीर का भी उदाहरण देते हैं हम लोग, ये वाहन है और इसका चालक है आत्मा। अगर चालक निकल जाए तो वाहन नहीं है। अगर हम कहें कि हम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो भी उसको कोई ना कोई नियंत्रित कर रहा है। किसी न किसी ने उसको उसका सृजन किया है और वो है मनुष्य का मस्तिष्क, और मनुष्य के मस्तिष्क का स्रोत कहाँ है? आत्मा। तो पुनः हम उसी उदाहरण पर आ गए, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि ये जो शरीर है या ये जो प्रकृति जो यंत्र की भांति हमें लग रही है, उसको चलाने की चेष्टा कहीं किसी हायर अथॉरिटी से आ रही है, और वो हायर अथॉरिटी, वो हमारे आदेशात्मक प्रवृत्ति के स्रोत कौन है? स्वयं सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में प्राणेन आक्षिक प्राणेन अक्षिपताशुत तृणन्तरा जायते विभो पिपासतो जजक्तश्च प्राङ्मुखं निर्भिद्यत। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो जैसे जीवनी शक्ति प्राण की बात की जा रही है, और जब विराट पुरुष द्वारा प्राण शक्ति को, जो प्राण भगवान के विराट शरीर से निसृत हो रहा है, उसको उन्होंने विचलित किया, तो भूख और प्यास उत्पन्न होते हैं। और जब विराट पुरुष खाने की इच्छा करते हैं तो मुंह खुल जाता है। तो वास्तव में ये क्या दिखाया जा रहा है? प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। अ, विकृत प्रतिबिंब कह सकते हैं हम, कि कैसे विराट पुरुष की सृष्टि में जो हम सभी जीव हैं, वो उसी प्रकार का यथेष्ट व्यवहार करते हैं जैसे विराट पुरुष की इच्छा होती है। जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में है, तो धीरे-धीरे तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, श्रीमद् भागवतम में स्कंद 3 के 31वें अध्याय में ये प्रसंग आएगा कि शिशु का विकास पहले महीने में किसके बराबर है, कितना है, कौन से अंग पहले महीने में आते हैं, कौन से दूसरे में आते हैं, कौन से तीसरे में आते हैं, चेतना कब आती है, श्रवणेंद्रिय कब सजग हो जाती है माता के गर्भ में ही शिशु की, और किस प्रकार ये जन्म की प्रक्रिया होती है, शिशु माँ के गर्भ के भीतर क्या देखता है, जब बाहर जन्म ले रहा होता है उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, और क्यों भागवतम उत्तर देता है कि क्यों जब शिशु जन्म लेता है तो वो रोता है। तो ये सारे जो क्रमिक हमारे जीवन के आवश्यक व्यवहारिक रूप से अंग हैं, उन सब के उत्तर श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होंगे। हमें समय के साथ निष्ठापूर्वक इससे जुड़े रहना है। विषय है यहाँ पर कि विराट पुरुष की जब चेष्टा होती है तब मुंह खुलता है, अर्थात विराट पुरुष को खाने की। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां विराट पुरुष के शरीर से उद्भूत है। तो मनुष्य भी उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति में से आते हैं। लेकिन यदि वो इंद्रियों को स्वयं के उपभोग के लिए लगाएगा तो वो समस्याओं में पड़ जाता है। यदि वो इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाएगा और सिर्फ उतना ही अब स्वयं के लिए स्वीकार करेगा जितना भगवत सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त है, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार के जीवन के नाना प्रकार के झंझावातों में नहीं फंसता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18। मुखस् मुखत मुखतः तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। तो ये अधिदैव की वास्तव में व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। यदि कहा जाए कि यज्ञ वेदी की जो लपकती हुई की जो लहरें दिखती हैं हमें, वो वास्तव में क्या है? परम भोक्ता परमेश्वर के मुख का, जीभ की, वो उस प्रकार से उसे स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है मुंह से तालु प्रकट हुआ, फिर जीभ उत्पन्न हुई। तालु, जीभ और उसके बाद विभिन्न स्वादों की उत्पत्ति हुई। लगाता है कि जिह्वा पर अनेक
छिद्र रंध्र होते हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार के सलाइवा, अलग अलग प्रकार से पाचन के लिए आवश्यक जो रस होते हैं वो निस्सृत होते हैं, निकलते हैं। ये पूरी व्यवस्था क्यों है? क्योंकि विराट शरीर को, विराट पुरुष को ये भाव आया कि वो स्वाद ले सके। क्योंकि इंद्रियां क्या है? इंद्रियां भगवान से विलग नहीं है, इंद्रियां तो भगवान से उत्पन्न हो रही है। अगर विचार करके देखिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखाते हैं, हमें बताते हैं कि ये जो अम, देवताओं की इंद्रियों के स्वामी के रूप में पुष्टि की गई है विराट स्वरूप के अंदर, उसकी उत्पत्ति यहीं से हो रही है, विकास की इस क्रमिक प्रक्रिया से। पहले इंद्रियां निकली, फिर इंद्रियों के स्वामी निकले, फिर उन इंद्रियों को किस प्रकार से संचालित करना है, इसके लिए हम मनुष्य निकले हैं। तो तीनों श्रेणियों के जन्म जो विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसका अर्थ वास्तव में ये होता है कि किस प्रकार विराट पुरुष का मुख खुला और तीन श्रेणियों के जन्म की स्थिति अम, एकत्र हो गई। निश्चित रूप से इन पूरी क्रमिक प्रक्रिया, ये जो विकास की यहाँ पर बताई जा रही है, इसका जो सार रूप है हमारे में, वो ये है कि ये प्रक्रिया परमात्मा द्वारा स्वयं की प्रसन्नता के लिए की जा रही है, स्वयं की प्रसन्नता के लिए। और हम सब उसमें उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त मात्र हैं। गाड़ी का कोई अंग ये कहने लगे कि मैं तो स्टीयरिंग व्हील हूँ, मैं तो सीट हूँ, मैं तो टायर हूँ, मैं तो पेट्रोल की टंकी हूँ, और मैं अपने आप को स्वच्छंद रखना चाहती हूँ, तो वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। किसी न किसी तंत्र से, किसी न किसी यंत्र से जुड़कर ही उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। तो इसीलिए जीव भी या तो भौतिक जगत से बंधा है, या तो वो आध्यात्मिक जगत में जाना है। भौतिक जगत से ऊपर जाने का स्थान आध्यात्मिक जगत है, पर जैसे हर खुफिया स्थान की, हर अ, भिन्न जो स्थान होते हैं, उनकी अपनी कुछ आवश्यक अर्हताएं होती हैं, न्यूनतम योग्यताएं होती हैं कि ये अर्जित करनी होती हैं। तो जीवों के लिए भी, हम सभी के लिए भी वही अवस्था है कि हमें भगवान की इस स्थिति में स्वयं को केंद्र में न रखते हुए, स्वयं को सभी प्रकार के सुखों को भोगने का भोक्ता न समझते हुए, भगवान को इस ओर जहाँ वो पहले से अवस्थित है, अगर हम नहीं भी माने तो भी वो चले नहीं जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मन स्थिति को उस प्रकार से केंद्रित करना है। तो ये सुंदर सरल श्लोक है। अ, बिंदुओं पर विशेष प्रभाव डालने के लिए उनको इस प्रकार विस्तार रूप में बताया जा रहा है। विवक्षो मुक्त भूम्ना वह्निर्वाग्व्याहतं तयो जले चैतस्य चिरम निरोधः समजायते। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? भगवान, हमने कहा ना, जब तक भगवान विचलित नहीं करेंगे तत्वों को, तब तक उनमें आ, कोई क्रमिक विकास की प्रक्रिया नहीं होगी। जो कुछ भी होगा वो कृत्रिम रूप से हमें लगेगा। तो भौतिक जगत में भी इसीलिए कहा था कि जो कुछ कर लेंगे वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। कृत्रिम जगत, कृत्रिम व्यवहार है ये। शाश्वत व्यवहार क्या है? वो भगवान के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, स्वयं के कर्मों को भगवान को समर्पण करने के बारे में संबद्ध होता है। तो जब भगवान की बोलने की इच्छा हुई है, परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई है, तो उनके मुंह से वाणी गूंजी है और मुंह से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई है। पर जब वो शयन कर रहे हैं तो क्या होती है? सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। अर्थात जब भगवान की इच्छा नहीं है, तब किसी भी प्रकार का उद्यम हमारे लिए फलीभूत नहीं होता है। हम चाहें तो प्रयास करके भी देख सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद अंतिम इस तात्पर्य की पंक्ति में लिखते हैं, मनुष्य को सदैव सचेत रहना चाहिए कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। बहुत सचेत रहना चाहिए हमें कि किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, और सभी शास्त्रों की ये घोषणा है कि हमें इस प्रकार के जीवन की ओर स्वयं को अग्रसर नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 20 में हमें लगेगा कि ये विराट पुरुष की जो हमने श्रवण की श्रवण किया है सत्रों में, उसकी पुनरावृत्ति है, पर नहीं, वहां पर बताया गया कि विराट पुरुष में क्या, कौन सा अंग क्या है और उसका अधिष्ठाता क्या है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक अंग की उत्पत्ति किस कारण से हुई। नासिके निर्भिद्येताम दोधु यति नभस्वती।
तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसी जिघ्रशक्त। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास घाड़ेंद्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए हैं। तो पहले भगवान को सूंघने की इच्छा हुई है और उनके सूंघने की इच्छा मात्र करते ही नासिका सुगंध अधिष्ठाता वायुदेव घ्राण शक्ति इत्यादि सब एक साथ प्रकट हो गए। तो इसीलिए उपनिषद में कहे गए जो कथन है श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते, इसलिए कहता है यहाँ हम इस जगत में कुछ खोज नहीं सकते, सब कुछ पहले से ही खोज के रखा हुआ है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको प्रयास पूर्वक कृपा पूर्वक प्राप्त करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षत निर्भिन्ने ह्यक्षणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। तो ब्रह्मांड में वास्तव में अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो भगवान के प्रकाश से, ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। और जब भगवान की अपने आप को तथा अन्य जो कुछ उन्होंने रच रखा है उसको देखने की इच्छा हुई तो क्या हुई, आंखें आए, प्रकाशमान सूर्यदेव आए, क्योंकि आंखों की इंद्रियों के स्वामी बताए गए हैं। और दिखने और दिखाने वाली वस्तुएं ये सभी प्रकट हुई, अर्थात विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के रंग। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, हमने शारीरिक शक्ति की बात की है, हमने सूंघने की शक्ति की बात की है, देखने की शक्ति की बात की है कि वो जानवरों में भी मनुष्यों से कई गुना अधिक होती है। पर मनुष्य एक ऐसा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हजारों की संख्या में विभिन्न रंग देख सकता है। भालू, कुत्ता, शेर, चीता, ये सब एक निश्चित संख्या में ही रंग देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य की आंखों को इस प्रकार से प्रशिक्षित, इस प्रकार की दृष्टि दी गई है कि पूरे सभी प्रकार के प्राणियों में सबसे ज्यादा रंग जो देख सकते हैं वो मनुष्य की आंखें हैं। ये भगवान की विविधता है, अपनी अहेतुकी की कृपा से उन्होंने इस प्रकार सृष्टि का निर्माण किया, देखने का भाव रखा और उस देखने के भाव में आधि आध्यात्मिक पुरुष ने आधि दैविक स्तर से आधि भौतिक तक में विस्तार किया और करवाया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22। तो ये सुंदर सुंदर सरल सरल श्लोक है हमारे लिए, इन पर जितना आवश्यक है उतना ही समय दिया जाएगा। बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनः तज्जिघृक्षत कर्णो च निर्भिद्येताम् दिशः श्रोत्रम गुणग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तो ये भी हमारे लिए महत्व की बात है कि सुनने की आवश्यकता के लिए यहाँ पर ऋषियों को कहा गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर को समझा जा सकता है। और श्रवणेन्द्रिय का श्रवण, क्योंकि श्रवण करने के लिए हमें उसी देश काल परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम परंपरा रूप में अवरोह क्रम में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे श्रवण के द्वारा ग्रहण करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि ऋषियों की भगवत कथा सुनने की आकांक्षा हुई, इसलिए क्योंकि वो आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। अधिष्ठाता देव, सुनने की शक्ति और कान प्रकट हुए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीततां जिगृक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्यां रोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर्वात त्वचा लब्ध गुणोवृत। तो पदार्थ के भौतिक गुणों, जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता,
शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तो ये सब पदार्थ के जितने भी ये भौतिक गुण बताए जा रहे हैं, ये वास्तव में अनुभूति के विषय हैं। इन्हें जैसे भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है, पर किसी कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु ठंडी है, हम स्पर्श से जान सकते हैं। भारी है, हल्की है, हम हाथ से उठाकर जान सकते हैं। और स्पर्श के अन्योन्य आश्रित स्रोत हमारे त्वचा हो गए, छिद्र हो गए, रोमकूप हो गए। ये ज्ञान के स्रोत हुए, किस प्रकार की हमें अनुभूति हो रही है। लेकिन इन सारे आत्मज्ञान को, जिन्हें हम जानते हैं कि विराट पुरुष की अवधारणा में हमने सुना था, पढ़ा था, प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत किया हुआ विषय कि जो शरीर के ऊपर उत्पन्न रोम है, विराट पुरुष की वो वास्तव में क्या है, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया अधिष्ठाता देवो, त्वचा के छिद्र रोम तथा उनके अधिष्ठाता देव वृक्ष हुए। तो वृक्षों को इस प्रकार की उपलब्धि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रकृति के अवयव के रूप में, तत्व के रूप में भगवान ने स्वयं प्रदान कर रखी है। भोजन औषधि के रूप में भी, वनस्पतियों के रूप में भी, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ये उपलब्धियां हैं, इन सब के स्रोत में क्या है, जीवों के शरीर के संचालन के लिए नियामक निर्देशक तत्व जो बनाए गए हैं, उनको भली भांति संचालित करने के लिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हस्तो रुरुहतु तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र आदानामुभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई, तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तो परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हो रही है। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवत गीता में भगवान को क्या कहा गया है, ऋषिकेश भी कहा गया है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं। हम में से कोई स्वयं को नहीं कह सकता कि हम अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। अगर हम विचार करके देखें तो 1 मिनट तक हम अपनी पलकें ना झपकाएं, तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। पर सहज रूप में पलकें झपकती हैं, सहज रूप में शरीर थकता ही है, सहज रूप में मन, कान, जिह्वा, जो मनोरंजक तत्व हैं, जो भौतिक गुणों से बधे हुए हैं, उनमें जाने की ओर प्रवृत्त होता ही होता है। तो हम अपने इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं। इंद्रियां किसके द्वारा नियंत्रित हो रही हैं? देवताओं की। और देवता किसके दास हैं? परमात्मा के। तो इस प्रकार ये जो सृष्टि की पूरी व्यवस्था है, ये किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? परमेश्वर के द्वारा। तो कुछ करने की इच्छा हो, कुछ नहीं करने की इच्छा हो, कुछ खाने की इच्छा हो, नहीं खाने की हो, कुछ सूंघने की हो, नहीं हो, कुछ देखने की हो, नहीं हो, वास्तव में ये पूरी ये पूरी प्रकृति के द्वारा संचालित कौन कर रहा है? भगवान के द्वारा किया जा रहा है। बहिरंगा शक्ति का ये कठोर नियंत्रण है, और इससे मुक्ति पाने का हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे हम अपने आप को कितना भी मुक्त ना घोषित क्यों ना करें। केवल इसे भक्ति के द्वारा साधा जा सकता है। जब कोई ये नगर का, ग्राम का, कस्बे का जीवन, परिवार का जीवन छोड़ के कहता है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो कलयुग के लिए इसे व्यवहारिक नहीं बताया गया, क्योंकि इतनी प्रबल अ, वासना का और कामोत्तेजक जो गतिविधियां हैं आसपास, भौतिक गुणों से संसर्ग करने के लिए इतनी विस्तृत स्तर पर इनका विज्ञापन है, इतने विस्तृत स्तर पर इसका प्रचार प्रसार है, कि जब तक आध्यात्म उसके ऊपर नहीं कर जाएगा, तब तक वो निश्चित रूप से हावी रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। और यदि इससे हमें चंगुल पाने का इस चंगुल से हमें मुक्ति पाने का विचार आता ही है, तो वो मुक्ति से संभव नहीं है, क्योंकि शरीर को भरण पोषण, भूख, प्यास, निद्रा, रक्षा, ये सब चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को उनकी सहज दिशा की ओर, स्रोत की ओर मोड़ देना है, और फिर हमारे जीवन में सभी प्रकार की अस्त व्यस्तता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में, गतिं जिगीषत पादौ रुरुहते अभिकामिकां पदभ्यामयज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिक्रियते निभि। तत्पश्चात गति को नियंत्रित करने की इच्छा से
तत्पश्चात गति इधर-उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने-अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न हैं। तो ये संचालन कैसे है? प्रत्येक कार्य विशेष में लगा हुआ व्यक्ति इधर-उधर जा रहा है, आ रहा है, तो क्या हो रहा है? कार्य संपन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से? अधिष्ठाता देव विष्णु। तो सभी प्रकार के जितने यज्ञ हैं, जिसे कार्य कहा गया है, कार्यों को यज्ञ कहा गया है आध्यात्मिक दृष्टि में। ये सब किसकी निगरानी से हो रहे हैं? स्वयं भगवान की निगरानी से हो रहे हैं। श्लोक संख्या 45 और 46 अध्याय 18 श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विशेष रूप से इस प्रकरण को संबद्ध करने के लिए, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तशृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त होता है परमेश्वर की पूजा द्वारा, तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? यहाँ हमारे लिए यज्ञ कहा गया है कार्य करने को। कार्य का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? चलायमान रूप से स्वयं विष्णु के द्वारा। तो जो कुछ भी हमें कुछ अनुपात में अपनी स्वतंत्रता लगती है, वो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि वो हमें विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए। हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं, पर क्योंकि विभिन्न प्रकार के गुणों से और संसर्गों से हम बधे हुए हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है और उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करने की भी। इसलिए कहा गया इच्छाएं बुरी नहीं है, कामनाएं बुरी नहीं है। कामना शब्द का अर्थ कई सारे हैं। इहा, इच्छा, मनोरथ, कामना, लप्सा, स्पृहा, ये सब पर्यायवाची होते हैं कामना की। पर खतरनाक क्या है? किस प्रकार की कामना कर रहे हैं? ये हमारे जीवन में अंतर स्पष्ट कर देता है। जैसे किसने ध्यान से किसको अच्छे नंबर लाने का एग्जाम में शौक है, खुशी है और महत्वाकांक्षा है, और किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही श्रेष्ठ और औसत विद्यार्थी में अंतर कर देता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ गुणी जन भक्त में, मनुष्य में, और सामान्य औसत मनुष्यों में अंतर हो जाता है उनकी कामना से। जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी धारणाएं बनेंगी, वैसी हमारी जीवन शैली। तो विचार से, धारणा से जीवन शैली जैसे भौतिक जगत में अंतर ला देती है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी ये अंतर ला देती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में, निर्भिद्यत शिष्णो वै प्रजानंदामृतार्थिन उपस्थ आसीत कामानाम प्रियम तद उभयाश्रयम। तत्पश्चात काम सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जननेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जननेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जननेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तो ये पूरे आदि आध्यात्मिक पुरुष, आधिदैविक और आदि भौतिक का क्रमशः जो विस्तार रूप दिखाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के तत्वों के द्वारा। जो 16 तत्वों की बात की थी हमने, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारा तन मात्राएं और हमारा मन। तो अभी क्या है? अभी भगवान की सृष्टि में आध्यात्मिक रूप से प्रजापति कौन है? देवताओं के प्रशासनिक देवताओं की श्रेणी में प्रशासनिक अधिकारी, जो सृष्टि के विस्तार के लिए उत्तरदायी हैं। और मनुष्य के शरीर में उसके लिए आवश्यक इंद्रिय क्या है? जननेन्द्रिय है। जो जननेन्द्रिय स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये भगवान की जननेन्द्रियों के अधीन रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए कहा गया ऐसा कुछ नहीं है इस जगत में जो भगवान द्वारा सोचा ना गया हो, किया ना गया हो या नियंत्रित ना हो रहा हो। तो सृष्टि के निर्माण के लिए, विस्तार के लिए, काम सुख प्राप्त करने के लिए नियंत्रित, शास्त्र अनुमोदित तरीके से संतानोत्पत्ति और संबंध बनाने के लिए अधिष्ठाता देव प्रजापति हैं। और प्रजापति स्वयं भगवान के विराट पुरुष के शरीर में
के विभागों में स्वयं वहां से उत्पन्न होते हुए बताए गए हैं। तो ये पूरा जो क्रमिक विकास है, ये हमें हमारी वास्तविक स्थिति की अनुभूति कराने के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में उत्सी श्रीक्षो धातुमलम निर्भिद्यत वैगुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर वायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद एक पंक्ति में इस पूरे ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जहां मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो, वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है। निश्चित रूप से जिनको किसी भी प्रकार की शारीरिक जैसे किसी की सर्जरी होती है, किसी प्रकार की का ऑपरेशन होता है, तो हमारे जीव जो भीतर के ये अंग हैं, ये हमारे लिए कितने कष्टकारक हो सकते हैं, इसका भी हम सबको पढ़ के, सुन के या अनुभव करके क्लिष्टता का परिचय निश्चित रूप से हम सभी को प्राप्त है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इस स्तर पर आके बताते हैं कि ये गतिविधियां भी हमारे शारीरिक भोग से भिन्न नहीं है, और जब इन पर भी नियंत्रण किया गया है, इनको भी एक सुचारू क्रम से, एक प्रकार से एक अधिष्ठाता देव मित्र के नियंत्रण में रखा गया है, तो मनुष्य कहाँ अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा करता है। तो ये एक विचार बिंदु श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए एक पंक्ति में इसको प्रस्तुत कर दिया है। श्लोक संख्या 28 में आसीशिप्सो पुरपुर्या नाभिद्वारम् अपानत तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्तवोम उभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। तो जब नाड़ी देखी जाती है, हम बात करते हैं ना कि, तो एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़े जाने वाली जो गांठ है वो ये नाभि है। कैसे हम सबको पता है कि गर्भ में माता के नाल से शिशु बंधा होता है। कई बार जन्म के समय की कई प्रकार की कठिनाइयां सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि वो नाल बच्चे के शरीर के आसपास, कहीं गले के पास, कहीं कुछ बंधा होता है, तो उससे कहते हैं कि इससे जन्म को खतरा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए भगवान ने ये जो हमारे शरीर में हमें नाभि दिखती है, ये पृथक पृथक रूप प्रस्तुत करने के लिए, कैसे स्मरण करना है हम सभी को, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए, और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आचार्यों ने कहा है, जो भगवान द्वारा किया ना गया हो, सोचा ना गया हो। हम सभी इस जगत में जब जीव की उत्पत्ति हो रही है, हम मनुष्यों की उत्पत्ति हो रही है, तो शिशु नाभि से संबद्ध है। माँ जो खाती है उससे शिशु का पोषण होता है, नाभि से संबंध है। भगवान जब भौतिक जगत में प्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो नाभि से कमल नाल निकल रहा है। और जैसे शिशु को माता से अलग करने के लिए नाभि ग्रंथि, नारा काटकर उसे पृथक किया जाता है, उसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में प्रकट किया हुआ है। तो ये सामान्य नियम जो हमें दिखते हैं, ये वास्तव में ये आध्यात्मिक सृष्टि के प्रतिबिंब रूप में यहाँ इस भौतिक जगत में अवस्थित है। तो आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, गुदा द्वार, मल, नाभि, सबके बारे में यहाँ पर विराट पुरुष की अवधारणा के रूप में, इसलिए भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। अध्याय की हमें समष्टि रूप में जो स्वीकृति हम धारण कर सकते हैं, वो इन श्लोकों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत की जा रही है। श्लोक संख्या 29 में आदित्सो अन्नपाना नाम आसन कुक्ष्यंत्र नाड्य नद्य समुद्राश्च तयो तु तयो तुष्टि पुष्टि तदाश्रये आदित्सो अन्नपानानाम् आसन कुक्षियंत्र नाड्यय नद्य समुद्रश्च तयो तुष्टि पुष्टि तदाश्रये। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं।
तो मुख जब बोलने की इच्छा हुई, जब कुछ खाने पीने की इच्छा हुई, तो भूख और प्यास बनी, और जब अंगों के रूप में बात हुई रही है, तो यहाँ पर उदर आते और धमनियां प्रकट हो रही हैं। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण प्राप्त होता है पूरे शरीर को, और भोजन तथा जल के उपाचय से हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो विचार करके देखें कि कैसे नदियां और समुद्र इन उदर, आंत और धमनियों के देवता बताए गए, अधिष्ठाता देव बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जब नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियां जब प्रवाहित होती हैं, तो पूरे क्षेत्र को, जमीन को, वहां उपस्थित जीव जंतुओं को जल के रूप में आश्रय देते हुए, जल का आश्रय देते हुए, इसी प्रकार हमारे शरीर में जब उदर में भोजन पहुंचता है, तो जब उदर में पाचन क्रिया होती है, तो आंतों, धमनियों, जो नसें हैं, इन सब के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति संचालित होती है, रक्त का प्रवाह बना रहता है। इसीलिए नदियों को विराट पुरुष की अवधारणा में यदि हम स्मरण करें, तो भगवान के शरीर की नसें, धमनियां बताया गया था, और अर्थात वो अधिष्ठाता देव है मनुष्य के आदि भौतिक शरीर में, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। भगवान के विराट पुरुष के शरीर में नसें, धमनियां जिसे कहा जाए शरीर की अवधारणा के रूप में, वो नदियां हैं। वो नदियां आदि दैविक, वो अधिष्ठाता है किसकी? उदर, आंत और धमनी की, जो आदि भौतिक हम सब मनुष्यों के शरीर में। तो इस प्रकार का ये प्रक्रम है, इसलिए इसको पूरा विस्तार देते हुए कोई कोई ऐसा विषय, अंग और प्रकृति का अवयव नहीं बचेगा जो भगवान से हम पृथक देख सकें या सोच सकें। श्लोक संख्या 30 में, निदिध्यासोरात्मायां हृदयं निर्भिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई, तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ, अपनी शक्ति के क्रियाकलापों के बारे में सोचने की। तो प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या की प्रथम पंक्ति इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए हृदय में भगवान है जब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की संकल्प, भगवान की इच्छा से संकल्प, चंद्रमा, मन, इच्छाएं, इन सब का उदय होता है। जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है, तो बद्ध जीव में फिर मन उत्पन्न होता है, और अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट होता है जिस प्रकार से नींद पर जगने पर मनुष्य को अपने कर्म का भान होता है। अर्थात इस हृदय में जब मन में भगवान आ जाते हैं, तभी हमारे भीतर सभी प्रकार के कार्यों के प्रति उत्तिष्ठ, हाँ, जागृत उत्तिष्ठ, विवेकानंद और अन्य आचार्यों ने इसको जगह जगह प्रयोग भी किया है कि किसी भी प्रकार की सोचने की इच्छा, जब मन से इच्छा जहां से उत्पन्न हो रही है, उसकी आधारभूत सृष्टि, उसका सृजन, वो भी भगवान के हृदय से, भगवान के विराट पुरुष का जो अवधारणा हमने समझा था, वहां से उत्पन्न होते हुए प्रकट होता है। चंद्रमा को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे व्यवहारिक दृष्टि से भी जो अधिष्ठाता देव का वर्णन बताया था विराट पुरुष में, तो चंद्रमा उसके अधिष्ठाता होते हैं, मन के। इसीलिए कहा था जिसका चंद्रमा स्थिर होता है ज्योतिष में, उसके लिए कहा जाता है कि उसका मन स्थिर होता है। जिसका चंद्रमा अ, जैसे चंद्रमा की गति कम ज्यादा होती रहती है, इसीलिए मन को चंचल कहा गया, कि मन की इच्छाएं भी दिन पर दिन, जब तक जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थिति हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तब तक हमें लगेगा कि हमारी सारी प्रसन्नता इसी स्थिति में, इसी खिलौने में, इसी घर में, इसी गाड़ी में, इसी पद में, इतने बैंक बैलेंस में निहित है। उतना होने के पश्चात मन कहीं और निकल जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की गति के समान उसमें हमें विविधता दिखाई देती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में, तो ये हम तीन, यहाँ पर तीन कॉलम समझ लीजिए, एक एक टेबल में, एक सारणी में तीन प्रकार, तीन कॉलम आप समझ लीजिए, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, उसके पश्चात आदि दैविक और आदि भौतिक। तो ये तीनों अंगों के नाम स्रोत भगवान, और बीच में उनके अधिष्ठाता देव हैं। तो श्लोक संख्या 31 में कहा गया है, त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातव भूम्य तेजोमया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि,
शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। जब हम तन्मात्राएं समझ रहे थे तब हमें याद होगा आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से हम आगे बढ़े थे क्षमा कीजिए, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ये स्मरण करते हैं फिर से तन्मात्राओं को। आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी। तो इस पूरे उपक्रम में त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि, ये जो 7 तत्व हैं ये पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हैं और प्राण की उत्पत्ति कही गई है आकाश, जल तथा वायु से। तो आकाश जल समान रूप से सभी तत्वों में उपस्थित है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भौतिक जगत में भी कहा जाता है जब विज्ञान की बात की जाए कि पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि पृथ्वी पर जल है। तो केवल पृथ्वी के ये 7 शरीर के ये 7 तत्व ही नहीं, अपितु प्राण की उत्पत्ति में भी जल समान है। बाकी 7 तत्वों में पृथ्वी और अग्नि आ जाते हैं और प्राण की उत्पत्ति में आकाश और वायु आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही दृष्टि से हम ये देख सकते हैं कि जल उभयनिष्ठ तत्व है, अर्थात दोनों में उपलब्ध है और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट और आवश्यक होने के कारण पंच तत्वों में प्रमुख कहा गया है। उभयनिष्ठ जैसा हमने अभी कहा दोनों में उपस्थित है, सूक्ष्म में भी, स्थूल में भी। स्थूल अर्थात इस शरीर की जब रक्त, मांस, मज्जा की बात की जा रही है और सूक्ष्म अर्थात जब हम प्राण की बात कर रहे हैं तो भी जल की उपस्थिति है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में तो ये एक बार में ये पूरा उपक्रम हम समझ जाएंगे तो हमें फिर कभी जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, कभी जीवन में हमें किंचित भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही भयभीत होना है, ना ही भ्रमित होना है। इस विराट पुरुष की अवधारणा से देवताओं के अधिष्ठाता रूप में अवस्थित होने से इंद्रियों के और मनुष्य का इनका किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, ये इस पूरी गणना से हमें समझ में आ रहा है। उसके पश्चात जब हम ज्योतिष को कोई काल्पनिक शास्त्र कहेगा तो भी हम उसको विरोध करते हुए यहाँ से उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से जब एलोपैथ, होम्योपैथ की बात की जाती है तो वो भौतिक तरीके से किसी बीमारी की, कष्ट की, रोग के निदान करती है और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं या योग की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के तत्वों पर काम करती है। तो स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों प्रकार के जो रूप यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, किस प्रकार शरीर के, क्योंकि शरीर कैसे शरीर में कोई भी रोग कैसे आ रहा है, हाथ, पैर, आंख, कान, अंदर पेट का, हृदय का, मन का, मस्तिष्क का, स्थूल रूप में वो इंद्रियां दिखती हैं हमें कि ये हाथ, पैर, आंख, कान, नाक है। सूक्ष्म रूप में वो अधिष्ठाता देव द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं और समस्त अधिष्ठाता देवों जिनकी, चाहे हम सूर्य की बात कर रहे हैं, चाहे हम अग्नि की बात कर रहे हैं, चाहे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ये परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। और जब इनके शक्ति अवतार की बात की थी हमने तो हमने वहां पे धन्वंतरी को समझा था कि धन्वंतरी अवतार होता है। तो ये पूरा, तो इसीलिए कई बार आप जो सिद्ध ज्योतिष हैं उनके अनुभवों को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार के विशेष रंग, किसी प्रकार की विशेष धातु, किसी प्रकार की विशेष वस्तु के प्रयोग मात्र से कोई व्याधि, कोई जीवन की दुविधा वो अपने आप समाप्त कर देते हैं। तो इसे चमत्कार के रूप में नहीं लेना है हमें, इसे हमें इस प्रकार से लेना है कि ये शरीर यंत्र है, इसको सुचारू रूप से आवश्यक तत्व जो आध्यात्म में बताए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, उसके द्वारा इसे सम्यक गति से हमें चलायमान रखते हुए भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। तो ज्योतिष का उतना ही प्रयोग करना है जीवन में जितना हमें आध्यात्म में, भक्ति में अग्रसर होने में सहायक होता है। अन्यथा फिर वो क्या करेगा, फिर वो हमें इसे भौतिक जगत के बंधन में आबद्ध रखेगा। तत्पश्चात अंतिम 3 श्लोक हैं आज के सत्र के। श्लोक संख्या 33 में एतद् भगवत रूपम स्थूलम व्याह्यतम मया मही आदिभि चावरणे अष्टभि बहि आवृतम। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि चाहे हम भगवत गीता को भी स्मरण कर सकते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा है, भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4, चाहे भगवान की भौतिक शक्ति जो 8 प्रकार के भौतिक आवरणों से घिरी हुई है वो
उसकी बात करें, क्योंकि वो बाह्य शक्ति का उद्भूत रूप है, बहिरंगा का उद्भूत रूप है, चाहे हम भगवान की सूक्ष्म शक्तियों की बात करें, दोनों ही स्थिति में बद्ध जीव को, क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती है, वो भगवान को नहीं देख सकते हैं। इस वजह से केवल इन शक्तियों के उपस्थित होने पर भी, क्योंकि आवरण है, तो वो इसके अस्तित्व को नकार देते हैं। दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे सूर्य बादलों से नहीं ढकता है। बादल आकाश में कुछ मीलों तक ही फैले रहते हैं, लेकिन सूर्य तो लाखों मील तक फैला हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगेगा कि सूर्य ढक गया है। तो हमारी दृष्टि ऊपर की तरफ देखें, किसी दिव्य यंत्र, किसी भौतिक यंत्र से देखें, तो कुछ 100 मील तक देख सकती है, और बादल कुछ 100 मील तक है तो हमें लगेगा सूर्य ढका हुआ है। पर सूर्य तो कई लाख मीलों में है, तो कुछ 100 मील कई लाख मील की, मील अर्थात किलोमीटर, और मील की जो गति, जो नापने की इकाई है उसकी बात की जा रही है, उन माइल्स तक नहीं पहुंच सकता। हंड्रेड्स, कभी थाउजेंड्स को कवर नहीं कर सकता, ऐसे समझना है। सौवा, हजारवा, लाखों, अरबों को कवर नहीं कर सकता, उसको ढक नहीं सकता। उसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं, ये भगवान को नहीं ढक सकती, लेकिन हम जो मनुष्य हैं अल्प ज्ञानी, वो क्योंकि नहीं देख पाते हैं इस दिव्यता को, तो हम कई बार भगवान के अस्तित्व और उनके दिव्य रूप को नकारने चले जाते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम्। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ नहीं है, अनुभव जन्य प्रमाण भी श्रेष्ठ नहीं है। श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रेष्ठतम है। क्यों? क्योंकि जो दिव्य जगत है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जा रहा है, उसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, और इसलिए वो चिंतन और व्याख्याओं की, जितना हम सोच सकते हैं उसकी सीमाओं से परे होता है, भौतिक बोध से भी भिन्न होता है। विचार करके देखिए कि कोई 18 वर्ष का युवक और 125 वर्ष का युवक अगर आमने सामने आज की भौतिक जगत के शरीर के हिसाब से रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो भौतिक अ, क्षय होने का लक्षण है, ये शरीर पर, त्वचा पर झुर्रियां दिखाई देना, नेत्रों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, ये सब एक 125 वर्ष के शरीर पर दिखाई देगी। लेकिन भगवान का जब उदाहरण लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 125 वर्ष के भी भगवान बिल्कुल तरुण ही लगते थे। तो कहीं उनके जीवन में थकान नहीं थी, कहीं झुर्रियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि दिव्य शरीर हमारे इस चिंतन से परे है। लेकिन इसको समझने के लिए भक्तों को अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता, वो इसको यथारूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हें उस प्रकार की अंदर से प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। इसको श्लोक संख्या 35 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अमुनि भगवद्रूपे मया ते यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपाश्चित। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? ना तो वो निराकार रूप की इतना विस्तार में है कि हम उसको ना देख सकें, और ना ही ये विराट पुरुष का रूप। भक्त को इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता। भगवत गीता में भी इसको बताया गया, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, विश्वेश्वरवाद। तो सर्वेश्वरवाद और एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है, वो भगवान के सूक्ष्म तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवहार है। और भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों को अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। भगवत गीता का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद, क्योंकि ये विषय अर्जुन के प्रश्नोत्तरों में आता है, तो अध्याय 11 श्लोक संख्या 45 का उदाहरण देता है, दिया गया है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद द्वारा।
और कहा गया है जब अर्जुन को परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव होता है तो क्या कहता है, अद्वष्ट पूर्वम ह्यषितोष्मि, यहाँ पर दूसरा मीटर है, अदृष्ट पूर्वम हृषितोष्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ, अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। तो ये बिल्कुल वो वाली स्थिति हो गई जैसे हमारा एक व्यवसाय होता है और एक हमारा अ, अपना स्वाभाविक रूप होता है। जब हम परिवार में होते हैं, अब एक डॉक्टर अगर सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के सामान को लेकर और उसी कोट को पहनकर अपने घर में अपने बच्चों के और सबके आसपास रहेगा, वैसे ही कैंची छुरी हाथ में लेकर इंजेक्शन, तो जो परिवारी जन है वो उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, वो उससे संबंध उतना स्वीकार्य तरीके से नहीं बना सकते। इसी प्रकार दूसरा कोई भी उदाहरण ले लीजिए, वकील का ले लीजिए या अकाउंटेंट का ले लीजिए या आर्किटेक्ट का ले लीजिए, संगीतकार का ले लीजिए, अध्यापक अध्यापिका के रूप में ले लीजिए, किसी भी रूप में ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, जितने भी ये उदाहरण हैं, व्यावसायिक रूप जो होता है जिससे एक निश्चित सीमा क्षेत्र का संचालन करने के लिए जो आवश्यक रूप है, वो रूप घर पर नहीं धारण किया था। स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल खिलाड़ी हैं, वो हर समय अपना रैकेट लेके, बल्ला लेके, बॉल लेके, जो भी कहिए लेकर उपकरण लेकर ही अगर हर समय घर में रहेंगे तो वो सहज नहीं लगेगा पारिवारिक जनों को। तो भक्त क्या है? भक्त आत्मीयता के साथ भगवान का परिवारी जन है और इसलिए वो भगवान का सरल सहज स्वरूप रूप चाहता है। तो या तो वो वैकुंठ का चतुर्भुज हो सकता है या तो वो गोलोक धाम का द्विभुज रूप होता है जहाँ कृष्ण सरल साकार रूप में विद्यमान होते हैं। तो भक्त कहता है कि मुझे आपके विराट रूप में, अर्जुन के रूप में भक्त कहता है, मुझे आपके विराट रूप में उत्सुकता थी। मैंने जान लिया कि आप इसे कैसे संचालित कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो आपसे शाश्वत संबंध की जो हमारी स्थिति है वो सहज रूप चाहिए। जैसे गोपियां जब द्वारकाधीश से मिलती हैं 100 वर्ष बाद, जिसे आज हम हरियाणा कहते हैं, वहां पर गीत गाया गया था हरि आना। तो वहां पर अ, अ, बहुत ही सुंदर प्रसंग है वो, श्रीमद् भागवतम में आगे आएगा अभी 10वें स्कंद में, कि जब गोपियां मिलती हैं द्वारकाधीश से तो रथ में मुकुट लगाए हुए, स्वर्ण आभूषणों से सज्जित बिल्कुल वैभवशाली रूप है भगवान का। और गोपियां कहती हैं हम तो इस रूप को नहीं पहचानते, ये तो कोई राजा लगते हैं, ये हमारे कन्हैया नहीं लगते, ये वो वृंदावन के ग्वाल बालों के साथ खेलने वाला, गैया चराने वाला, जिसने कभी अपने चरणों में चप्पल तक नहीं डाली थी, कि जब तक मैं अपने माता पिता को मुक्त ना करा लूं कंस के चंगुल से, तब तक मैं कभी चप्पल नहीं डालूंगा। वो आज ऐसे राजसी वेश में, तो गोपियों ने भगवान से मिलना अस्वीकार कर दिया था, जबकि वो द्वारका से भगवान पहुंचते हैं अपने पूरे रानियों के साथ और पूरे दल बल के साथ, बलराम और सब कोई, देवकी और वसुदेव सबके साथ, और इधर से ग्वाल बाल गोपियां ये लोग पहुंचते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्त को भगवान का वो सरल सहज स्वरूप चाहिए होता है, जिसमें वो पूरे पूरे भाव से भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा करते हैं। और ये जो विराट रूप है, ये जो सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप है, जिसकी बातें की जा रही हैं, ये भक्तों के लिए अम, एक प्रकार की अलगाव वाली स्थिति रखता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया और इन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ना तो वो निर्विशेषवाद में व्यक्त रहते हैं, ना ही इस प्रकार के विराट स्वरूप में। वो भगवान से उनके सरल सहज अवस्था में, इसीलिए भगवान अगर आप देखिए तो खिलाड़ियों को फील्ड पे मैदान पर कितनी देर तक प्रसन्नता रहेगी, एक निश्चित समय के बाद उन्हें कहीं विश्राम करने के लिए जहां वो अपने आप को संबद्ध कर सके, वैसे परिवार की, वैसे स्थान की आवश्यकता होती ही होती है। वही स्थिति
भगवान की है। ये सभी प्रकार का निर्माण विस्तार वो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपने आप को सहज स्वाभाविक रखने के लिए भक्तों से आबद्ध रहना चाहते हैं, आवृत रहना चाहते हैं। तो अब ये जो अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के, इसको अम, श्रील प्रभुपाद व्याख्याओं में भी बताएँगे, हमने सुन भी रखे हैं अलग-अलग सत्रों में, पर यहाँ एक साथ प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि श्लोक संख्या 36 में कहा गया है कि भगवान दिव्य नाम, गुण, लीला, परिवेश, विभिन्नताओं के कारण दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। उनके ऊपर इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो भक्तों के साथ सहज लीलाओं में अपने आप को सदैव बनाकर रखते हैं। तो श्लोक संख्या 37 से हम लोग अगले सत्र में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, जो स्कंद 2 का अंतिम सत्र होगा। उसके पश्चात के सत्र लेकर हम लोग स्कंद 2 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो अगला सत्र स्कंद 2 अध्याय 10 का अंतिम सत्र। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आज के बिंदुओं पर मनन करें और अगले सत्र को जरूर सुनने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।